दे दे प्यार दे 2 के ट्रेलर में अजय देवगन क्यों इतना छाए हुए हैं? फिल्म की कहानी अजय देवगन के किए किरदार की कैसे हो सकती है? कायदे से फिल्म की कहानी उस लड़की की होनी चाहिए जिसे एक बड़ी उम्र वाले आदमी 50 के पार तलाकशुदा से प्यार हो चला है, और किसी भी लड़की के माँ बाप हिंदुस्तानी समाज को ध्यान में रखते हुए कितनी आसानी से मान जाने वाले हैं। थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड, सो ट्रेलर में अजय देवगन का किया किरदार कहानी का हिस्सा बनने के बजाय खुद की जवानी के दिनों को ज्यादा याद कर रहा है। अजय देवगन फिल्म में अजय देवगन का किरदार तो निभा नहीं रहे, जो वो जनता को बता रहे हैं कि 30 साल पहले मेरी पहली फिल्म फूल और कांटे में मैंने ये स्टंट किया था। 30 साल पहले किया है मैंने। क्या दे दे प्यार दे अजय देवगन की रियल लाइफ की बायोपिक है? जवाब है नहीं। अजय देवगन का किरदार कहानी में एक तलाकशुदा 50 के पार का आदमी का है, जिसे एक जवान 24 से 25 साल की लड़की से प्यार हो गया, जिसका अजय देवगन सुपरस्टार कि रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। रियल लाइफ सिनारियो लेकर चले तो सवाल लड़की की लाइफ का ज्यादा है। ना ही वो परिवार को छोड़ सकती है अपने 50+ बॉयफ्रेंड के लिए, ना ही वो बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती है अपने 50+ माँ बाप के लिए। पर ट्रेलर में ये कश्मकश नैरेटिव के लेवल पर कहीं से नहीं दिखती है। ईमानदारी से ट्रेलर में लड़की का किरदार छाया होना चाहिए, जो कहानी के मुद्दे को उभार के लाने की कोशिश करता हुआ दिखे, और अजय देवगन का किरदार उसका साथ देता हुआ। पर वो रैंडम नॉनसेंस में इन्वॉल्व है, जिसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। बोल दो ना। मैं डाल नहीं रहा। अजय देवगन एक थोपा हुआ नायक जो नायिका की कहानी को चुराने में लगा हुआ है, कहानी के स्क्रीन प्ले की बैंड बजा के, क्योंकि अजय देवगन सुपरस्टार है और रकुल प्रीत सिंह कौन है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हिंदुस्तानी फिल्म्स में ये बीमारी पुरानी है। फॉर एग्जाम्पल DDLJ में कहानी लड़की की सिमरन की, पर वो कुछ नहीं कर रही है। बाप जबरन सिमरन को लंदन से पंजाब ले आया और बेटी सिमरन की तरफ से कोई रेबल नहीं। जो कर रहा है वो सब राज कर रहा है। लंदन से पंजाब आया राज जो सबके लिए अनजान है, और कोई लड़की घर में पूछ नहीं रहा कि भाई तू कौन है। फिल्म के क्लाइमेक्स में राज सिमरन के बाप को पिघला भी देता है। वो बाप जो राज से नफरत करता है, उस पर अपनी बेटी के रोने धोने का, गिड़गिड़ाने का घंटा असर नहीं पड़ रहा है, पर राज के आंसू विलन माँ बाप पर असर कर जाते हैं। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। बैंग बैंग में कहानी उस आम सी लड़की की जो अपनी रोजमर्रा की क्लीशे सुस्त घिसी पिटी लाइफ जी रही है, और जिसकी लाइफ में आउट ऑफ ब्लू एक स्पाई आ जाता है और लड़की की लाइफ उथल पुथल हो जाती है, और लड़की को इस उथल पुथल में जो एड्रेनल थ्रिल मिलता है। पर नहीं, हम ऋतिक रोशन सुपरस्टार को थोपेंगे नायक के लबादे में, जबकि वो लबादा कहानी की नायिका का है। एज डिफरेंस के ढर्रे पर आई हुई फिल्म चीनी कम में एक बैलेंस देखने को मिलता है। रियलिज्म और रैशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए एक 34 साल की लड़की नीना को 60+ के बंदे बुद्धा से प्यार हो गया। जाहिर है बाप कैसे कितनी आसानी से मान जाएगा। बाप बेटी को लंदन से दिल्ली लेकर आ जाता है, बुद्धा भी दिल्ली आ जाता है। ये कहानी DDLJ जैसी ही है, पर बुद्धा कोई झूठ नहीं बोलता। वो सीधा लड़की के बाप से मिलता है जो अनशन पर बैठ जाता है, और बुद्धा नीना उसे मनाने की कोशिश करते हैं बिना बॉलीवुड या नॉनसेंस के। नीना और बुद्धा दोनों के ही एफर्ट से बाप को मानना ही पड़ता है। पर DDLJ में राज सिमरन के फियांसे का दोस्त बन के सिमरन के घर घुस जाता है, और फियांसे को जरा भी शक नहीं होता है। हिंदुस्तानी फिल्म्स को अगर एक ऑफिस मान लें तो उसमें मेल डोमिनेंस, सामंती आवेग साफ साफ नजर आता है। सुपरस्टार, प्रोड्यूसर एटसेट्रा जो कि ज्यादातर मर्द ही होते हैं, वही रीजन है कि फिल्म्स की कहानी में मर्दाना छीछा लेदर देखने को इतनी ज्यादा मिलती है, उनकी ईगो और नासमझी के चलते। कहानी लड़की के बारे में पर नहीं,